बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहकाम में से सबसे पहला मसला हमारा जो मौजू है इसमें वो है तकलीद का। सबसे पहली चीज़ जो है वो तकलीद का मतलब क्या होता है, तकलीद की तारीफ़ क्या है, ये जानना जो है वो मोमिनीन मोमिनात के लिए सब के लिए ज़रूरी है। दीनी अहकामात में तकलीद का मतलब ये होता है कि किसी मुजतहिद के फ़तवे पर अमल करना, ये तकलीद कहलाता है। उससे जो अगला नुक्ता है वो ये है कि तकलीद जो किन चीज़ों में होनी चाहिए या तकलीद किन चीज़ों में होती है। तकलीद जो है वो ये याद रखें कि जो असूल दीन हैं उनमें तकलीद नहीं होती, उनमें तकलीद जो हराम होती है। उनको अदिल्ला के ज़रिए और अज़रूए बसीरत के ज़रिए जो जानना ज़रूरी होता है। जो फ़ुरूअ दीन होते हैं उनमें तकलीद करना वाजिब होती है। फ़ुरूअ दीन कौन से हैं? नमाज है, रोज़ा, हज, ज़कात, खुम्स, जिहाद, अम्र बिल मारूफ, नही अनिल मुनकर, तवल्ला और तबर्रा। ये जो चीज़ें हैं ये फ़ुरूअ दीन, इनमें तकलीद करना वाजिब होता है। और इससे जो अगला नुक्ता है वो ये है कि मुजतहिद की शराइत क्या होनी चाहिए, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली शर्त ये कि वो मुजतहिद जो है वो बालिग हो, उसके 15 साल मुकम्मल हो चुके हों। और उसके बाद जो दूसरी शर्त है वो है कि मर्द हो। हमारे मज़हब में, मज़हब हक्का में, जो औरत है वो मुजतहिद नहीं बन सकती, मर्द हो। दूसरी शर्त है कि वो मर्द हो, बालिग हो। और तीसरी शर्त है कि वो आकिल हो। अगर अक्लमंद नहीं है, एक इंसान ऐसा है जो अक्लमंद नहीं है या वो पागलपन है, तो उसकी तकलीद नहीं कर सकते, उसकी तकलीद जो वो दुरुस्त नहीं है। तीसरी शर्त यह कि वो आकिल हो। और जो चौथी शर्त है वो ये है कि वो शिया इस्ना अशरी हो। अगर वो शिश इमामी है या 10 को मानता है हत्ता के, लेकिन 12 को नहीं मानता, तो उस मुजतहिद की तकलीद जो वो दुरुस्त नहीं है, उसकी हम तकलीद नहीं कर सकते। तो शर्त ये है कि वो शिया इस्ना अशरी हो, यानी ऐसा शिया हो जो 12 इमामों का कायल हो, 12 इमामों पर एतकाद रखता हो। उससे अगली शर्त ये है कि वो हलाल ज़ादा हो। अगर वो हलाल ज़ादा नहीं है, मसलन उसकी जो विलादत है वो हलाल तरीके से और शरई तरीके से नहीं हुई, वो हराम ज़ादा है, तो उसकी तकलीद दुरुस्त नहीं है। शर्त यह है कि वो हलाल ज़ादा हो, उसकी विलादत जब वो शरई और हलाल तरीके से अंजाम पाई हो। उसके बाद जो अगली शर्त है वो ये है कि वो ज़िंदा हो। अगर वो फौत हो गया है या शहीद हो चुका है, ये दुनिया से चला गया है और वो इस दुनिया में अब नहीं रहा, तो उसकी तकलीद जब वो नहीं कर सकते। शर्त यह है कि वो ज़िंदा हो। और उसके बाद जो आखिरी शर्त है एक मुजतहिद में वो ये है कि वो आदिल हो। आदिल का मतलब क्या होता है? आदिल का मतलब ये होता है कि जो तमाम वाजिबात को अदा करे और मुहर्रमात से इज्तनाब करे। तो बस आदिल वो हुआ जो तमाम वाजिबात को अदा करे और तमाम हराम कामों से इज्तनाब करे, वो होता है आदिल। तो एक मुजतहिद में ये शराइत होनी चाहिए, बालिग हो, मर्द हो, आकिल हो, शिया इस्ना अशरी हो, हलाल ज़ादा हो, ज़िंदा हो और आदिल हो। इन सब चीज़ों के साथ साथ जो है वो कुरान का उसके पास इल्म हो, नहजुल बलागा का उसके पास इल्म हो, मंतिक का इल्म हो, नहव का इल्म हो, इल्म सर्फ जानता हो, इल्म असूल जानता हो, और इसके अलावा इल्म कलाम है। ये जो सारे अलूम हैं इसमें वो महारत रखता हो। अगर ये सारे अलूम उसके पास हैं और इन सब अलूम में वो माहिर है, और साथ साथ ये शराइत भी हैं कि बालिग भी है, मर्द भी है, आकिल भी है, शिया इस्ना अशरी भी है, ज़िंदा भी है, आदिल भी है और हलाल ज़ादा भी है, तो उसकी तकलीद दुरुस्त है। अगर ये शराइत में से कोई एक शर्त नहीं है, अगर ये शराइत नहीं है, तो उसकी तकलीद जो वो नहीं की जा सकती। इसके बाद सबसे अहम नुकता ये है कि हम किसी मुजतहिद का फ़तवा जो कैसे जान सकते हैं या किसी मुजतहिद का फ़तवा कैसे हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहला नुकता ये है कि वो ख़ुद मुजतहिद से सुने। मसलन अगर वो मसलन सफ़र करता है 22 किलोमीटर, तो नमाज का क्या हुक्म है, नमाज कसर है या नमाज मुकम्मल पढ़नी है, या रोज़ा रख के वो सफ़र कर रहा है, तो दौरान सफ़र जो है नमाज का क्या हुक्म है, रोज़े का क्या हुक्म है। ये जो फ़री मसाइल होते हैं, मतलब नमाज होता है, नमाज के फ़री मसाइल, रोज़े के फ़री मसाइल, हज के फ़री मसाइल होते हैं। तो जैसे मैंने पहले कहा कि जो फ़ुरूअ दीन है, नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, खुम्स, जिहाद है, अम्र बिल मारूफ है, नही अनिल मुनकर, तवल्ला तबर्रा, ये सारी चीज़ें जो फ़ुरूअ दीन में आती हैं, इनमें हम क्या करते हैं, तकलीद करते हैं। जैसा मुजतहिद का फ़तवा होता है उसके मुताबिक हम क्या करते हैं, अमल करते हैं। तो ख़ुद मुक़ल्लिद जो है, यानी तकलीद करने वाला, वो ख़ुद मुजतहिद से सुने कि मुजतहिद का फ़तवा क्या है। ये नुक्ता है कि मुजतहिद का हम फ़तवा कैसे हासिल कर सकते हैं। अगर दो आदिल अफराद हैं जिनके कौल पर एतमाद है, वो आदिल हैं, उनकी अदालत पर इत्मीनान आ जाए और वो दो आदिल अशख़ास, दो आदिल अफराद गवाही दे दें और मुजतहिद का फ़तवा बयान कर दें कि मसलन मुजतहिद का फ़तवा ये है, तो उसके मुताबिक वो क्या करे,
عمل کر دیں۔ یہ دوسرا طریقہ ہے کہ پہلا ہے کہ خود مجتہد کا فتویٰ سنیں، اور دوسرا ہے کہ 2 عادل افراد جو ہے وہ گواہی دے دیں یا مجتہد کا فتویٰ بیان کر دیں، تو بھی اس کے مجتہد کے فتوے پر عمل کیا جاتا ہے، اس کے مطابق ہم عمل کر سکتے ہیں۔ تیسرا ہے کہ مجتہد کا فتویٰ کسی ایسے شخص سے سنیں جس کی بات پر، جس کے قول پر، جس کے فعل پر اطمینان آ جائے، یقین آ جائے کہ یہ بندہ جو ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور وہ عادل ہے، تو بھی اس کے مطابق آپ عمل کر سکتے ہیں۔ چوتھا ہے مجتہد کی کتاب جو مثلا توضیح المسائل ہے، تو اس سے خود دیکھ لے کہ اس میں مجتہد جو فتویٰ بیان ہوا ہے مجتہد کا فتویٰ، تو اس کے مطابق وہ عمل کر سکتا ہے۔ دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، سب سے پہلا ہے کہ خود مجتہد سے اس کا فتویٰ سننا، مثلا مجتہد کا جو فتویٰ ہے وہ مجتہد بیان کرے تو اس کے مطابق وہ عمل کر سکتا ہے۔ دوسرا ہے کہ 2 عادل اشخاص، 2 عادل افراد بیان کر دیں کہ مجتہد کا فتویٰ اس طرح ہے، تو اس کے مطابق وہ عمل کر سکتا ہے۔ تیسرا ہے کہ ایک فرد ہے جس کی عدالت پر آپ کو یقین ہے، جس کی بات پر آپ کو اطمینان آ جائے، یقین آ جائے، اور وہ مجتہد کا فتویٰ بیان کرے، تو آپ اس کے مطابق آپ کیا کریں؟ عمل کریں۔ چوتھا ہے کہ مجتہد کی کتاب مثلا توضیح المسائل ہے، اس میں ایک لکھا ہوا مسئلہ، تو آپ اس کو دیکھ لیں، اس کو چیک کر لیں، اس کے مطابق آپ کیا کریں؟ عمل کریں، بشرط یہ ہے کہ وہ جو کتاب ہے توضیح المسائل ہے، وہ اس کی کتاب کی جو صداقت ہے، اس کی کتاب کی جو صحت ہے، اس پر آپ کو یقین آ جائے کہ یہ کتاب جو وہ صحیح ہے، کسی اور فرد نے اس میں کوئی ایڈیشن نہیں کی، کوئی ایڈ نہیں کیا، بشرط یہ کہ اس کی کتاب کی صحت کے بارے میں آپ کو یقین آ جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔